हाँ जी, सो स्टूडेंट्स दिस इज एक्सरसाइज 8.1. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1. ठीक है, वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन कि किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. देखो, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एट पी इट इज़ गिवन एज कि आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि राइट मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है राइट एंगल पे ही एप्लीकेबल होगी. ठीक है, तो राइट एंगल एट बी इट मीन सबसे पहले हमें क्या करना है कि राइट एंगल बना लो आप. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से फटाफट राइट एंगल बना रहा. एट बी मतलब ए बी सी मान लो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ए एट बी मतलब उन्होंने कहा है कि जो राइट एंगल आपने बनाना है ना वो बी पे होना चाहिए. ठीक है, उनके लिखने का मतलब है जैसे जैसे उन्होंने कहा आपने वैसे ही फिगर बनी होनी चाहिए. ठीक है, और ए और सी आप ऐसे इधर ले लो. ठीक है, किसी भी साइड पे ले, यहाँ पे ए भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो. ठीक है, बट उन्होंने कहा कि राइट एंगल बी पे होना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी ले लो. ठीक है, और क्या लिखा है, ए बी इक्वल टू 24. ए बी इक्वल टू 24 मतलब ये गिवन है. ठीक है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ये गिवन है. ठीक है, वो कहते हैं कि आप हमें साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाल के बताओ, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू जो है वो निकाल के बताओ. मैंने अभी आपको बताया ना कि साइन ए और साइन सी दोनों चीज़ें सेम नहीं होती हैं. ठीक है ना, एंगल्स का फ़र्क पड़ता है. तो सबसे पहले देखो, आपको जो भी है, जैसे मान लो अगर मैंने साइन ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है, सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ साइन ए. ठीक है, आपने क्या करना है, साइड पे सबसे पहले ना वो वाला जो मैंने आपको टेबल सिखाया पंडित बद्री प्रसाद वाला, ये देखो इस तरीके से टेबल बनाना है. आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखो. ठीक है, आपने लिखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल. ठीक है, ऐसे करके टेबल बनाओ. स्टार्ट में आपको ऐसा करना पड़ेगा. ठीक है, बाद में आपको लर्न हो जाएंगी वैल्यूज़, फिर नहीं आपको करना पड़ेगा. यहाँ पे लिखोगे साइन, यहाँ पे लिखोगे कॉस, यहाँ पे लिखोगे टैन. ठीक है, ये लिखोगे कोसिकेंट, ये लिखोगे सीकेंट, ये लिखोगे कॉट. ठीक है, पहले तो ये लर्न होनी चाहिए ऐसे टेबल बनाना. साइन ए की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो. ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि साइन ए की वैल्यू ये. ठीक है, ये निकालना है मुझे, आपको पता लग गया कि साइन ए निकालना है. ठीक है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. पहले तो आप लिख लो कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आना. ठीक है, अब आप सोचो कि हाँ ये ट्राइंगल गिवन है, परपेंडिकुलर क्या, आप सोचो कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, आपको देखने में ये लग रहा होगा. सबसे पहले तो मुझे हाइपोटेन्यूज अगर निकालना है तो हाइपोटेन्यूज की तो वैल्यू मेरे पास है ही नहीं है. ठीक है, सबसे पहले तो मैं एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ. कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच. ठीक है, एच की वैल्यू बेटा देखो, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकती हूँ. ठीक है, देखो मैं अभी यहाँ पे लगाने लगी हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, एच की वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. ठीक है, एच की वैल्यू बी का स्क्वायर, ये देखो दिस इज बेस. ठीक है, अगर ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली सोचें तो. ठीक है, नॉर्मल अगर सोचे तो. ठीक है, दिस इज बेस, बेस इज 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर इज 24. ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा 49 प्लस ये आएगा 576. तो ये एच स्क्वायर आपके पास बन गया जी 625. ठीक है, तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है जी 25 का, तो एच क्या बन गई 25. तो ये वाली साइड इसका मतलब मैंने कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लिया 25 सेंटीमीटर. ओके, तो अब सबसे पहले साइन ए मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, अब सोचो कि आप ये ए वाला एंगल निकालना है आपने. ठीक है, ध्यान से देखना कि परपेंडिकुलर क्या लेना है मैंने, हाइपोटेन्यूज क्या लेना है, वैल्यूज़ ही लेनी है. सिर्फ एक 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 लाइन का आंसर है इसका, 1 मिनट का आंसर है. ठीक है, कैसे लिखोगे, आप सोचोगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, मैं फटाफट लिख देती हूँ 24/25 इज योर आंसर. ठीक है, बट दिस इज़ नॉट योर आंसर, दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है ना, अगर मैं लिखूँ कि 24/25 दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज ऑन दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है, वाई इट इज़ रॉन्ग, मैंने आपको बताया कि जो एंगल आपने निकालना है आपने उसकी ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानना है. ठीक है, अगर मैंने ए एंगल निकालना है तो ए के ऑपोजिट है ये वाली साइड. ठीक है ना, फिर आप क्या लिखोगे, फॉर एंगल ए, अगर आपने एंगल ए निकालना है तो इसके लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, ए के ऑपोजिट क्या है बी सी. बी सी को आपने क्या मानना है परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू क्या है 7. ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा यही रहेगा, ये एच ही रहेगा. ठीक है, एच की वैल्यू हमेशा ए सी ही रहेगी, यानी कि ये सेम ही रहेगी हर केस में, इसको नहीं चेंज कर सकते. अगर ये परपेंडिकुलर है, ये एच है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. ठीक है, नाउ ए बी इज इक्वल्स टू दी बेस, ये क्या आएगी 24 सेंटीमीटर. ठीक है ना, फॉर एंगल ए की बात करें. ठीक है, अब हमें पता लग गया कि बी पी बी एच की वैल्यू एंगल ए के लिए क्या क्या है. ठीक है, वो लिख लिया मैंने. अब मैंने साइन ए फाइंड आउट करना, बड़ा इजी हो जाएगा. अब देखो ध्यान से, साइन ए फाइंड आउट करना है. ठीक है,
ए के लिए मुझे पता है कि वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो इस फॉर्मूला से देख ली। पी की वैल्यू मैंने क्या लेनी है 7, एच की वैल्यू मैंने क्या लेनी है 25। दिस विल बी योर आंसर, बस कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर कॉज ए फाइंड आउट करना है, कॉज ए मुझे पता है कि बेस अपॉन जी, तो देखिए कॉज ए की वैल्यू क्या आएगी बी अपॉन एच, ठीक है। तो सिंपली बी यहाँ पे क्या है 24, एच यहाँ पे क्या है 25, सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना। बट बात सिर्फ यहाँ पे यही याद रखनी है कि जो एंगल आपने फाइंड आउट करना उसकी ऑपोजिट साइड को ही आपने परपेंडिकुलर अज्यूम करके चलना है, ठीक है। सो देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये हो गया पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, साइन सी की, और क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉज सी की, ठीक है ना। इसका मतलब साइन सी और कॉज सी, ठीक है। देखो हमने साइन की जो वैल्यू है वो यही रहेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉज की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यही रहेगी, ठीक है ना। हमने सिर्फ लेंथ को लेने का सिर्फ एक तरीका बदल जाएगा, ठीक है। वो किस तरीके से बदलेगा, ये देखो, अब ये है ना ए बी सी, लेंथ यही रहेंगी, ये 24 ही रहेगा, ये 7 ही रहेगा, ये 25 ही रहेगी, ठीक है ना। सिर्फ हमने जो यहाँ पर लिखना है ना उसको लेने का तरीका बदलेगा। अब सी है, मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना, ठीक है। अब क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे आपने लिखना फॉर एंगल ए, यहाँ पे आप लिखोगे फॉर एंगल सी, कि सी के लिए क्या क्या लेंगे, सी के ऑपोजिट वाली साइड है ये, ठीक है। इसका मतलब ये ए बी क्या हो जाएगी यहाँ पर, है ना, ए बी क्या है परपेंडिकुलर, और ए बी की वैल्यू क्या है 24, ठीक है। अब अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, स्लांटिंग वाली तो हाइपोटेन्यूज ही है, यानी कि ए सी हमेशा एच ही रहेगा, ठीक है। तो ये 25 ही है, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस हो गया, अपने आप ही बेस हो गया, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये क्या हो गया बेस, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे P की वैल्यू 7 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 24, ठीक है ना। तो चेंज हो गया ना, तो इसलिए आपने ध्यान से करना है सिर्फ इन चीज़ों को। अब साइन सी की वैल्यू P अपॉन एच, अब ये लेके चलोगे आप 24, एच की वैल्यू 25, ओके। बी की वैल्यू क्या है 7, एच की वैल्यू क्या है 25, ठीक। दिस विल बी योर आंसर। साइन सी कॉस सी की वैल्यू ये आ गई है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू ये है। So this will be your answer. This is the way to do the question number 1 of this exercise, ठीक है। कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देख के करना है। आपको एक बार समझ लग गया, आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे, आप बहुत क्विकली कर पाओगे। इन फॉर्मूलाज को एक बार ध्यान से रखना है, ठीक है। आपको ये रेशोज़ लर्न करने की कोशिश करो कि साइन की वैल्यू क्या लेनी है P ओवर एच, कॉस की वैल्यू ऐसे B ओवर एच, P ओवर B, ठीक है ना। इनको लर्न करने की बार बार रिपीटेडली करोगे तो आपको खुद ही अपने आप ही वैल्यूज़ जो है वो लर्न होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। एंगल का ध्यान रख लो, जो एंगल फाइंड आउट करना उसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, स्लांटिंग हमेशा एच रहती है, जो बच जाएगी वो बेस लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो आपकी बुक में गिवन है इन द फिगर 8.3 फाइंड tan p माइनस कॉट r की वैल्यू करनी है। देखो इस क्वेश्चन में, अब लास्ट क्वेश्चन में फिगर हमने खुद बनाई थी, इस क्वेश्चन में फिगर जो है हमें गिवन है, मैंने खुद नहीं बनाई है, ठीक है। फिगर गिवन है, गिवन फिगर को हमने यूज़ करके tan p कॉट r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखो बच्चे ये गिवन है ना, हमने देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था कि जो जो चीज़ें गिवन थी उन्होंने कहा था कि साइन ए कॉज ए की वैल्यू, यानी कि साइन और कॉज की वैल्यू पूछेगी, यहाँ पे टैन और कॉट की वैल्यू पूछेगी, ठीक है। हम वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखो हमें ये घबराना नहीं है कि ये टैन कॉट क्या चीज़ें हैं, कुछ नहीं है ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का आपस का खेल है ना, और कुछ भी नहीं है। देखो अगर हमें यहाँ पे टैन और कॉट फाइंड आउट करना है तो टैन होता है P ओवर B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट होता है वो हमने उसका रेसिप्रोकल, है ना, यानी कि बेस अपॉन हाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमें यानी कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए और बेस की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखो दिस इज राइट एंगल गिवन टू यू, दिस इज क्यूब पे राइट एंगल है, दिस इज गिवन, ये वाली साइड जो है फाइंड आउट कर ले, क्योंकि हमें पता है। तो हम इसका सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ये वाला बेस। हमने ये बेस, हाइपोटेन्यूज और ये सारी चीज़ें, ठीक है, आप पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प के साथ ही फाइंड आउट करनी है, बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाती है। आपको पता है कि क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू
बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा, एक ये बात भी आपके मन में आ रही होगी कि जब ये वाला फॉर्मूला लगाना फिर आपने मतलब बेस परपेंडिकुलर क्या लेने है ना, फिर कंफ्यूज नहीं होना। फिर आपने नॉर्मली जो आपको दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है, इस पर नहीं आपने ध्यान रखना। वो एंगल फाइंड करते वक्त सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर कौन सा लेना है और हाइपोटेन्यूज कौन सा लेना है, ठीक है। ये फाइंड करते टाइम आपने कुछ भी नहीं ध्यान में रखना, ये आपने ये जो फ्लैट वाली नीचे वाली चीज़ होती है वो बेस ही है, जो ये स्ट्रेट लाइन होती है वो परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। और जो स्लांटिंग साइड है वो हमेशा क्या है, हाइपोटेन्यूज ही है, ओके। तो आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है 13 का स्क्वायर, ठीक है। बेस हमें नहीं गिवन है तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये 12 है तो इसको 12 रहने दो। 13 का स्क्वायर क्या आएगा 169 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 144, ठीक है। 169 माइनस 144 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, ठीक है। आप इसको माइनस करोगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 25, it is equal to base square, so base is equal to 5 centimeter. It means this is what 5 centimeter, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर आप निकाल लें सबसे पहले, ठीक है। अगर आपने वैल्यू निकालनी है tan p की, ओके, नाउ वी वांट टू, देखो ना, tan p निकालोगे cot p निकालोगे, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली, ठीक है ना। हम उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे tan p की वैल्यू चाहिए, cot r की वैल्यू चाहिए, ओके, ठीक है। देखो tan p, सबसे पहले tan p की वैल्यू, ठीक है। अब देखो tan किसके इक्वल होता है, आपने अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला देखो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पर p यहाँ पे है एंगल, ठीक है। इसके ऑपोजिट साइड को मैंने बोला परपेंडिकुलर लेना है आपने, ठीक है, ऑपोजिट साइड। इसका मतलब परपेंडिकुलर ये हो गया इस एंगल के ऑपोजिट, इसका मतलब परपेंडिकुलर इज व्हाट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, ठीक है, 13 ही रहेगा, ये बेस बन जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब tan p फाइंड आउट कर ले, tan p क्या आ जाएगी 5 अपॉन ये बेस है ना, 5 अपॉन 12, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्या करना है, cot r, cot r, अब ये है r, ठीक है, r cot r, ठीक है। cot की वैल्यू क्या होती है, आपने रेशो यहाँ से देखनी है, cot की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। अब बेस क्या लेना, परपेंडिकुलर क्या लेना, ये डिसाइड करना है मुझे, ओके। आर के परपेंडिकुलर ये साइड, इसका मतलब आर के ऑपोजिट ये वाली साइड, ठीक है। ऑपोजिट साइड को यानी कि परपेंडिकुलर क्या ले लोगे आप 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो एच ही रहेगा, ठीक है। ये जो बच गया वो क्या बन जाएगा, बेस, ठीक है, सिंपली। तो आप क्या लोगे, cot r इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, ठीक है। tan p की वैल्यू आ गई, cot r की वैल्यू आ गई, माइनस करके बताना है, माइनस कर दो, देख लो, tan p माइनस cot r, ठीक है। tan p की वैल्यू जी 5/12, cot r की भी वैल्यू 5/12, माइनस करो, ये आंसर विल बी 0, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। इतना ईजी है क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे करोगे ये वाले क्वेश्चन आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो अगर आपने नेक्स्ट में आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। यहाँ पे गिवन है कि साइन ए की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट कॉज ए एंड टैन ए। देखो बच्चे ये क्वेश्चन बड़े ही इजी हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कैसे करना है यहाँ पे ध्यान से देख लो आप इसको, ठीक है। इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, उन्होंने कहा कि फाइंड आउट करके बताओ किसकी वैल्यू, कॉज ए की और टैन ए की। बेटा देखो एक बात यहाँ पे अब याद रखनी है आपने, अगर आपको किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन गिवन है, अगर आपको ए की गिवन है तो आप बाकी 5 जो रह गई हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है ना, बाकी 5 जो रह जाएंगी आप उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो 2 की कही है ना, आप सारी की सारी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये फाइंड आउट जो है वो करनी आनी चाहिए। किस तरीके से आप बेटा देखो फाइंड आउट करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है, आप क्या करो, सबसे पहले सबसे ईजीएस्ट जो मेथड होता है, एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। जो एंगल यहाँ पे ए गिवन होता है ना उसको यहाँ पे ही लेते हैं, ठीक है ना, फिर इजी हो जाता है, क्वेश्चन करने इजी हो जाते हैं, ठीक है। जब आपको गिवन होता है, जब आपने जब उन्होंने गिवन हो कि हाँ जी आप टैन ए फाइंड आउट करो, जो यहाँ पे तो गिवन था ना कि साइन ए की वैल्यू इतनी है, यहाँ पे तो हमें निकालनी पड़ी थी, जैसे कॉट आर निकाला था। जब गिवन हो तो एंगल यहाँ पे लेते हैं हमेशा, ठीक है, ये ईजी हो जाता है। ए यहाँ पे ले लो, बी यहाँ पे ले लो, सी यहाँ पे ले लो, ठीक है। दिस इज़ 90 डिग्री, दिस इज
ठीक है। अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है, हमें पता है कि साइन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, मुझे पता है कि साइन की वैल्यू अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द रेशो जो हम लेते हैं वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कैन यू राइट इट एट कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, इट मीन्स ये 3 है और ये 4 है, ओह सॉरी ये 3 बेस है ये, ठीक है ना। अब एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, एंगल ए के लिए ये बेस है, एंगल ए के लिए ये हाइपोटेन्यूज है। ओके, सो मैं ये वैल्यूज़ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लिख दी है, ठीक है ना। तो नाउ साइन ए इक्वल टू 3 ये है परपेंडिकुलर, 4 क्या हाइपोटेन्यूज की जगह पे मैंने 4 लिख दिया। ओके, और मुझे कॉज ए और टैन ए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो मैं इसका बेस फाइंड आउट कर लूँ, ठीक है। तो वही वाला पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, बेस ऐसे ही रहने दो, ठीक है। परपेंडिकुलर है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 16 माइनस 9, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेस स्क्वायर, तो ये आ गया 7 इज इक्वल्स टू, है ना, ये आ गया बेस स्क्वायर, ठीक है। तो बेस क्या आ गया, √7, ठीक है, यहाँ पर ये, ठीक है। अब देखो बेटा एक ना बात यहाँ पे ध्यान रखते हैं, यहाँ पे जब भी ऐसी कुछ वैल्यूज़ गिवन होती है ना, हम उसके साथ ना रेशो लेते हैं के, ठीक है ना। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि जब भी देखो साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है, ये एक रेशो की वैल्यू है, ठीक है ना, एक कंप्लीट रेशो की वैल्यू 3/4 है, ठीक है। हम यहाँ पे इसको P/H की ले लेते हैं, इनका रेशो गिवन होने का मतलब है कि एक कंप्लीट रेशो 3/4 गिवन है ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये है, बट हम इसको सम सॉल्व करने के लिए ये ले लेते हैं, ठीक है ना। बट एक कंप्लीट रेशो की वैल्यू गिवन होती है। पर जब भी आपको रेशो की वैल्यू गिवन होती है ना, आपने छोटी क्लासेस में भी जैसे सम्स किए होंगे कि लेट की किसी चीज़ की रेशो 7/12 गिवन है, तो आप उसको जैसे ले लेते थे ना, 7/12 गिवन है ना, तो आप ले लेते कि लेट दिस थिंग इज इक्वल्स टू 7x, देन लेट दिस थिंग इज इक्वल्स टू 12x, फिर आप उसको x लेके सॉल्व करते थे। उसी तरीके से आपने क्या करना, जब भी रेशो आपको कोई गिवन हो ना, आप उसके साथ हम कोई ना कोई एक कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो आपने कांस्टेंट की वैल्यू उसके साथ लेके चलनी है कि 3k 4k, देखो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन में आप देखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड में जो k की वैल्यू है ना वो कैंसिल आउट ही हो जाएगी, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, फॉर द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन, जब भी रेशो की टर्म में आए क्वेश्चन। तो 3k 4k, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, k, ठीक है। ये आपकी वैल्यू बेस की, सारी वैल्यूज़ मुझे पता लग चुकी हैं, 3k 4k √3k ये है बेस की वैल्यू। ओके, यार देखो अभी तो देखिए यहाँ पर मेरी वैल्यू क्या आएगी, बेस की वैल्यू आएगी √7k, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो है 3। अब मैंने कहा कि आपने k लेना है, आपने रेशो है इसलिए हम k लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास सब तीनों चीज़ों की वैल्यू आ चुकी है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कॉज ए, ठीक है ना, कॉज ए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक है। आप दोबारा से ये बना लीजिए, ठीक है ना, यही वाला, सॉरी फ्रेंड्स, ये ठीक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। यहाँ पे साइन, यहाँ पर कॉज, यहाँ पर टैन, ठीक है। तो कॉज की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ व्हाट इज बेस ओवर हियर, √3k, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 4k, ठीक है ना। ये k और ये k कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, √3/4, ओके। और क्या निकालना है, टैन ए, ठीक है। टैन की वैल्यू क्या आती है, P/B, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला, ठीक है, 3k, बी बेस क्या है, ये वाला √3k। अब ये k और k कैंसिल आउट, 3/√3, है ना। मैंने आपको बताया था कि ये k सिर्फ आपने लेना, आंसर में k नहीं आएगा, ठीक है ना। k की वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है, लास्ट में जो है वो कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। पर आपको रेशो लेने के टाइम पे जब भी आपको साइन कॉस कुछ ना कुछ गिवन होगा ना, तब आपको लेना है। जैसे आपको टैन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको जब फाइंड आउट करनी ना, तब नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है ना। तो आपने सिर्फ, है ना, ऐसे इस तरीके से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने कॉस की साइन की गिवन थी, कॉस की टैन की। अब इसके साथ आप एक वैल्यू की हेल्प के साथ आप बाकी सारी भी कर सकते हैं, कॉस की आ गई, टैन की आ गई। अगर मुझे यहाँ पे कोसेकेंट फाइंड आउट करना है, सीकेंट और कॉट, मैं वो भी निकाल सकती हूँ, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको।
कोसिकेंट ए, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि कोसिकेंट की वैल्यू निकाल के दिखाओ, वहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है, पर आपको फिर भी निकालनी आनी चाहिए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, आपको बाकी सारी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कोसिकेंट ए है वो क्या होता है एच अपॉन पी, ठीक है, एच अपॉन पी, तो आप सारी निकाल लीजिए। एच क्या है 4k, ठीक है, अपॉन पी क्या है ये, ठीक है 3k, तो ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब कि 4/3 वैल्यू आ गई, कोसिकेंट ए ये आ गया। उसके बाद सीकेंट ए, ठीक है ना, एच अपॉन बी, ठीक है, एच क्या है अब यहाँ पे 4 है ना, और बी क्या है ये वाला √3k, ये k और k लास्ट में कैंसिल आउट होता है, मतलब 4/√3 ये आ गई वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद कॉट की वैल्यू, ठीक है, ध्यान से देख लो, कॉट p/p, ठीक है ना, तो बेस क्या है यहाँ पे ये वाला √3 परपेंडिकुलर 3, तो दिस विल बी योर आंसर। इस तरीके से बेटा आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो सकती है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे साइन गिवन था तो मैंने बाकी सारी निकाली। अगर मान लो आपको कॉस गिवन होता है ना, मान लो अगर आपको ये कॉस गिवन होता तो क्या गिवन होना था आपको, देखो कॉस गिवन होने का मतलब है कि आपको बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन होगी। अगर बेस और हाइपोटेन्यूज आपको मतलब मान लो गिवन है तो आप ये परपेंडिकुलर तो फाइंड आउट कर ही लोगे बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तीन चीज़ों में बात चल रही है, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, है ना। इनमें से कोई दो चीज़ें गिवन हो सकती हैं, आपको बेस और परपेंडिकुलर गिवन होगा, या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन होगा, या हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन होगा, ठीक है ना। ऐसे तीन चीज़ों में कोई दो चीज़ें आपको गिवन होगी। इस केस में आप हाइपोटेन्यूज खुद निकालो, इस केस में बेस निकालो, इस केस में परपेंडिकुलर निकालो बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एक बार ये तीन चीज़ों की आपको वैल्यू पता लग गई, आपके पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू अपने आप आती जाएंगी, ठीक है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपकी बुक में जो है एग्जाम्पल है, दैट इज़ द एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम योर NCERT बुक। टैन की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, 4/3। अब टैन किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। आप परपेंडिकुलर पे लिख दो 4k, बेस पे लिख दो 3k, ठीक है ना, यहाँ से सिंपल। और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। वो आपने फाइंड आउट यहाँ पे की है, देखो क्या है ये 5k, ठीक है ना, 5k है ये वो वैल्यू, ओके। और इसी तरीके से साइन ए की वैल्यू भी हमें पता है कि साइन ए किसके इक्वल होता है, रेशियोज, वही वाली रेशियोज जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फाइंड आउट की ना, p/h, ये होता है b/h, ठीक है ना। इस केस में ये वाला गिवन है, ए फाइंड आउट करना था तो ए एंगल यहाँ पर है, ठीक है ना, तो इसके वही वाला, ये तो सिंपल वाला होगा कि इसकी ऑपोजिट साइड दिस इज परपेंडिकुलर एंड इसके ये वाली साइड है बेस और ये वाली साइड है हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। सिंपली सारी चीज़ें क्लियर होगी एक बार। और ये आप सारी जो भी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे साइन निकालो, कॉस, कॉट, कोसिकेंट, ठीक है ना, आप यही वाला फॉर्मूला लगा के आपको पता लग जाएगा कि कौन सी रेशो लेनी है, वो सारी रेशोज आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। और बाकी इसके साथ जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको उनके हिंट देने लगी हूँ, ठीक है, आप खुद करोगे वो वाले क्वेश्चंस। ये देखो मैंने पहले 3 क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, 4 और 5 क्वेश्चन आप खुद करोगे। वो किस तरीके से करोगे, ये देखो बच्चे गिवन है 15 cot A = 8। देखो 15 cot A = 8, फाइंड साइन एंड सीकेंट ए, है ना। 15 cot A, कॉट गिवन है, कॉज और कॉट में फ़र्क है, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है। अब cot A = 8/15, ठीक है ना, cot A = cot 8/15। बट cot की वैल्यू आपको पता है कि क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, नीचे से लेनी है ऐसे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ दिस इज इक्वल टू, आप क्या लोगे, बेस इज इक्वल टू 8k, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15k, के लेना है साथ में जब आपको ये गिवन हो, ठीक है। इस तरीके से ये बना लो, बेस क्या लेना है 8k लेना है, परपेंडिकुलर आपने 15k लेना है, ठीक है ना। एक बार ये चीज़ बन गई आपकी, ठीक है ना। ये ए यहाँ पे लेना, सॉरी ये देखो, देखो जो भी चीज़ गिवन होती है, जैसे ए वाला एंगल गिवन है, ए आप यहाँ पे ले लो, वो इजी हो जाता है, वो है ना, मतलब थोड़ा ट्रायंगल की फॉर्म में वो इजी हो जाता है। आप ये समझो कि मुझे ये एंगल फाइंड आउट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये आप फाइंड आउट कर लो, ठीक है। एक बार आपके पास ये तीनों चीज़ों की वैल्यू आ गई, आप यहाँ पे क्या गिवन है कि आपने साइन निकालना है, सीकेंट निकालना है, साइन निकालो, सीकेंट निकालो, चाहे जो मर्जी जिस मर्जी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सबकी वैल्यू आ जाएगी, आप सबकी निकालो, ठीक है, सबकी निकालो अपनी कॉपी पे। आप सीकेंट थीटा भी गिवन है 13/15। सीकेंट का मतलब क्या होता है कि आपको क्या गिवन है, देखो फिर से बना लेते हैं। देखो ये थीटा है ना, थीटा मैं यहाँ पर ले लूँगी कि दिस इज थीटा, ठीक है ना। अब थीटा गिवन है मुझे,
ठीक है। सीकेंट थीटा का मतलब क्या है कि मेरे पास क्या गिवन है, h/b गिवन है, ठीक है ना। लाइक सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 का क्या मतलब है, मेरे पास क्या गिवन है, h/b, ठीक है। यानी कि h की वैल्यू क्या गिवन है 13 के, b की वैल्यू क्या गिवन है 12 के।